बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे तमाम व्यूअर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज की ये वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही अहम है। पंजाब बोर्ड ने पेपर पेयरिंग स्कीम के अंदर एक बड़ी तब्दीली का ऐलान कर दिया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बग़ैर स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको स्कीम अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आप अपने पेपर में बेहतरीन नंबर हासिल कर सकें। 10th क्लास रियाजी का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है जी। और 30 मार्क्स जो हैं वो अगर आप लेंगे तो आप पास तसव्वुर होंगे, ठीक है जी। 10th क्लास का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का पेपर है और 30 मार्क्स वाला बच्चा जो है वो पास तसव्वुर किया जाएगा, क्योंकि बोर्ड की नई पॉलिसी के मुताबिक जिस बच्चे के 40% मार्क्स होंगे, जो पुरानी पॉलिसी थी वो 30% जो है मार्क्स पर आपको पास कर देती थी, लेकिन जो नई पॉलिसी है इस पॉलिसी के मुताबिक आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 40% होने चाहिए, फिर आप जो हैं तसव्वुर किए जाएंगे पास, वरना आपको जो है वो दोबारा पेपर देने पड़ेंगे। और आपके 40% जो मार्क्स हैं 75 में से मैथ के पेपर में से 30 मार्क्स पे बनते हैं। तो आपकी जो नई तब्दीली है, अब वो नई तब्दीली आपके साथ शेयर करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, याद रखें आपकी जो पेपर में इस पेपर पेयरिंग स्कीम के अंदर तब्दीली की गई है वो स्पेशली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है। MCQs तकरीबन जो हैं 99% वैसे ही रखे गए हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली की गई है। अगर MCQs को देखा जाए तो आपको पहले चैप्टर में से जो है वो 2 MCQs पूछे जाएंगे, दूसरे चैप्टर में से भी आपको 2 MCQs पूछे जाएंगे, और जो आपका तीसरा चैप्टर होगा इसमें से भी आपको 2 MCQs पूछे जाएंगे। और आपके ये जो MCQs होते हैं ये 100% आपकी जो है एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं। जैसे ही आपका चैप्टर क्लोज होता है वहाँ पर एक आधा मशक आती है, ठीक है जी, उस मशक से आपके ये MCQs सारे के सारे पूछे जाते हैं। और आपका जो चैप्टर नंबर 4 होगा इसमें से 1 MCQs पूछा जाएगा, और चैप्टर नंबर 5 में से आपको 2 MCQs पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से 1 और 7 में से भी 1 MCQs पूछा जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 8 है इसमें से 1 MCQs पूछा जाएगा, चैप्टर नंबर 9 में से भी आपको 1 MCQs पूछा जाएगा, और चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें से आपको 1 MCQ जो है वो पूछा जाएगा। जो चैप्टर नंबर 11 और 12 है इनमें से आपका MCQs नहीं बनता, ना ही चैप्टर नंबर 11 में से MCQs आएगा और ना ही चैप्टर नंबर 12 में से आपको MCQs पूछा जाएगा, ठीक है जी। और चैप्टर नंबर 13 में से आपको 1 MCQs पूछा जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद चलते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है एक तब्दीली की गई है, स्पेशली जो आपका लास्ट पोर्शन है, डेफिनेशन पोर्शन के नाम से भी वो जाना जाता है, उस पोर्शन में बहुत बड़ी तब्दीली है। और इनमें भी है, ये भी चेक करें, या ज़्यादा नहीं है। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो शॉर्ट क्वेश्चन के नाम से होगा, उसमें टोटल जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और आपने इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ 6 का जवाब देना होगा। और ये वाला पोर्शन आपका होगा 6 × 2 = 12, ठीक है जी। ये वाला पोर्शन, इसमें आपको जो MCQs हैं वो 15 MCQs पूछे जाएंगे और हर MCQs 1 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। और जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पहला पोर्शन है वो 12 मार्क का। जो पहला चैप्टर है इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। यानी कि हर चैप्टर में से आपको 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपने इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से कोई से आप अपनी मर्जी के 6 का जो है वो जवाब देना होगा, ठीक। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन ही होगा आपका, ठीक है जी। ये जो पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को जो है वो मिलाकर बनाया जाएगा। जो चैप्टर नंबर 4 होगा इसमें से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
ये जो चैप्टर नंबर 5 है जी, ये याद रखें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 2 इसमें से एमसीक्यूज पूछे जाने हैं और 1 इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तकरीबन ये वाला जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, ये 15 जो है वो मार्क्स का पेपर इसी चैप्टर में से बनेगा। यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स ही हासिल करना चाहते हैं तो 40% में से 20% आप चैप्टर नंबर 5 को ही अगर क्लियर कर ले तो हासिल कर सकते हैं। जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपने इन 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ जवाब देना होगा 6 शॉर्ट क्वेश्चन का और 6 × 2 ये वाला पोर्शन आपका होगा जी 12 मार्क्स का। उसके बाद जी वो वाला पोर्शन जिसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो की जाती है और कोई भी इस पोर्शन को जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि इसमें से कितने कितने क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये डेफिनेशन के नाम से मशहूर है। तो फिर भी इसमें जो है वो प्रिडिक्शन है कुछ चैप्टर्स की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप वो डेफिनेशंस देखना चाहते हैं जो कि बार बार पेपर में रिपीट्स हो रही हैं तो ऊपर लिंक में आप क्लिक करें, आप वो कंप्लीट डेफिनेशन की वीडियो आपके लिए मैंने बहुत ही मेहनत करके बनाई है। अगर आप इस वीडियो को देख लें तो ये वाला पोर्शन आप आसानी से जो है वो मैनेज कर सकते हैं। मैंने तमाम जो है वो बोर्ड की डेफिनेशंस और वो शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इन चैप्टरों में से पूछे जाते हैं वो सेपरेट करके उसे सॉल्व करके एक वीडियो बनाई है। तो फिर भी एक प्रेडिक्शन है इनकी, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चैप्टर नंबर 7 में से जी लाजमी जो है वो क्वेश्चन मिनिमम जो है वो 2 जो है वो ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है जी। और इसी तरह जो चैप्टर नंबर 12 है इसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा और चैप्टर नंबर 13 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है जी। ये 8 क्वेश्चन है और बाकी के जो 5 क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 में से जो हैं वो बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये एंड वाला जो पोर्शन है डेफिनेशन पोर्शन है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ और लॉन्ग क्वेश्चन की पेपर पेयरिंग स्कीम बताने के साथ साथ मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा कि किन किन चैप्टर में से जो एक्सरसाइज में से हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ठीक है जी। जो आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो जी क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होगा। वो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 को जो है वो मिलाकर बनाया जाएगा। यूनिट नंबर ए में से ए पार्ट बनेगा जो कि 4 मार्क्स का होगा और यूनिट नंबर 2 में से बी पार्ट बनेगा जो कि 4 मार्क्स का होगा, ठीक है जी। उसके बाद आपका सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से है और ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 को मिलाकर बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 3 में से ए पार्ट बनेगा 4 मार्क्स का और चैप्टर नंबर 4 में से बी पार्ट बनेगा 4 मार्क्स का, ठीक है जी। 8 नंबर का आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। 4 मार्क्स के 2 पार्ट्स, तो 8 नंबर का पहला और इसी तरीके से 8 मार्क्स का ही दूसरा क्वेश्चन होगा, हर पार्ट 4 मार्क्स का। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 है वो यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 5, ठीक है जी। 5 और 6 इन दोनों को मिलाकर बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 में से ए पार्ट, चैप्टर नंबर 6 में से बी पार्ट, ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर नंबर 8, यूनिट नंबर 7 और यूनिट नंबर 13 को मिलाकर बनाया जाएगा और ए पार्ट 7 में से और बी पार्ट 13 में से। और आपका जो आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन है जी ये लाजमी क्वेश्चन होता है। आपने ये वाला क्वेश्चन लाजमी जो है वो करना होता है क्योंकि आपने टोटल जो है इन 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं और उन 3 में से आपने ये वाला क्वेश्चन थ्योरम का क्वेश्चन जो है वो लाजमी करना होता है। आपका एक थ्योरम जो है वो यूनिट नंबर 9 में से बनेगा सर्कल में से और जो दूसरा थ्योरम है वो चैप्टर नंबर 12 में से बनेगा। 2 थ्योरम आपको आएंगे और उन दोनों थ्योरम में से आपने सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरम करना होगा जो कि आपका है जी 8 मार्क्स का। इस तरीके से आपके जो है वो 75 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और 75 में से आपने हासिल करने हैं सिर्फ और सिर्फ आपने 30 मार्क्स हासिल करने हैं और आपका पेपर इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।